आज हम लोग देखेंगे टॉपिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स, मतलब दो रेखाओं के बीच लघुत्तम दूरी। तो दो रेखाओं के बीच लघुत्तम दूरी कैसे निकालते हैं? पहले तो आप लाइन की कंडीशन को समझ लें कि लाइन की कंडीशन कैसे होती है। ठीक है, देखिए दो तरीके से लाइन्स होती है कि अगर किसी भी एक प्लेन है, सपोज दिस इज आवर प्लेन, अगर इस प्लेन में कोई भी दो लाइनें हैं जो पैरेलल नहीं है, द टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल इन द गिवन प्लेन, तो ये दोनों कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे को जरूर काटें। ठीक है, तो अगर कोई भी दो लाइनें जो एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा जीरो आएगी। एस डी का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये ध्यान रखेंगे। इफ द टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल्स टू जीरो। तो आप ये कंडीशन भी, अगर किसी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि व्हाट इज द फाइंड द कंडीशन फॉर इज द given line are intersect or not, you can use this condition that the shortest distance between them that lines will be zero। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड हम लोग यूज करेंगे स्क्यू लाइंस का, ध्यान देंगे। यहाँ पर जो हम लोग वर्ड यूज करने वाले हैं वो वर्ड है स्क्यू लाइंस। ओके, स्क्यू लाइंस का मतलब होता है ऐसी लाइन जो किसी दो ऐसी लाइनें जो किसी प्लेन में हो और वो पैरेलल ना हो और ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ध्यान से समझेंगे हमारी बात को। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? ऐसी लाइनें जो किसी प्लेन में हो और आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी ना करें और पैरेलल भी ना हो, उन लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो हम लोग स्क्यू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे और पैरेलल लाइन के बीच निकालेंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर फॉर्म के लिए, मतलब सदिश रूप। तो इफ द टू लाइन्स आर इन द फॉर्म ऑफ, ये आर्टिकल समझेंगे, पहली लाइन हमारी वेक्टर फॉर्म में इस फॉर्मेट में दी हो और दूसरी अगर हमारी इस फॉर्मेट में दी हो, मतलब वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर b1 एंड द सेकंड लाइन इज वेक्टर a2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर b2। तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। दी गई लाइन, हमें इस टाइप की दो लाइनें आपको क्वेश्चन में दी जाएंगी, उन दोनों लाइन को कंपेयर करेंगे हम। कंपेयर करने पर हमें a2 माइनस a1 वैल्यू निकालनी है, b1 क्रॉस b2 निकालना है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये स्क्यू लाइंस के लिए है, ध्यान देंगे। अगर लाइनें आपस में हमारी पैरेलल हो जाए, दो ही कंडीशन, या तो लाइन स्क्यू लाइंस होंगी या फिर पैरेलल लाइंस होंगी। ओके, तो पैरेलल के केस में क्या होगा? जो वेक्टर b1 और वेक्टर b2 हैं, इनमें के हमारा कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। अब इसको समझिए कि b1 b2 कैसे हो सकते हैं। सपोज b1 इज इक्वल्स टू आपको दे दिया जाए i प्लस j प्लस k और वेक्टर b2 इज इक्वल्स टू हो जाए 2i प्लस 2j और प्लस 2k। तो आप यहाँ से 2 को कॉमन कर लो तो मिलेगा i प्लस j प्लस k, ये मिल गया। तो देखो आप वेक्टर b1 पे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जो 2 है हमारा वो एक कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट के। तो अगर कभी भी हमारी दी गई लाइंस इस कंडीशन पर हैं तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमने b यूज कर लिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि b की जगह पर आप कोई भी यूज कर सकते हो, वेक्टर b1 और वेक्टर b2। तो जो हमें b यूज करना उससे हम b1 और b2 में से कोई भी एक वेक्टर यूज करेंगे और a2 माइनस a1 के लिए ये दोनों हमें कंपेयर करके निकालेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स लेट्स सी अ क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया है वो कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कार्टेशियन फॉर्मेट में तो आप उसे सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म में भी है लेकिन वो बहुत अटपटा सा है। तो क्वेश्चन में ये नहीं लिख के आएगा आपका कि कार्टेशियन में है तो आप उसे कार्टेशियन में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि कार्टेशियन का क्वेश्चन ले रहे हैं और उसे वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके करेंगे। इससे एक ही क्वेश्चन से आपके दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, वेक्टर फॉर्म के लिए और कार्टेशियन फॉर्म के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइन दिस एंड दिस। तो जो पहली लाइन है उसे हम लोगों ने लैम्डा के इक्वल कंसीडर कर लिया। यहाँ से x, y और z तीनों की वैल्यू निकाली। कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले वाले को लैम्डा के इक्वल कर लो तो x की वैल्यू, दूसरे वाले को लैम्डा के इक्वल करो y की वैल्यू, तीसरे वाले को कर दो तो z की वैल्यू। x, y, z तीनों की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा वी हैव फाइंड, देन पुट इन द वैल्यू ऑफ r। r इज इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस zk, ये होता है सबको मालूम है। तो x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह y और z की जगह z की वैल्यू। फिर यहाँ से i, j और k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बिना लैम्डा वाले एक साथ और लैम्डा वाले एक साथ। ठीक है, तो ये जो पहली लाइन में बिना लैम्डा वाला पोर्शन है ये पोर्शन है हमारा वेक्टर a1 और जो ये लैम्डा वाला पोर्शन है ये है वेक्टर b1।
ओके, अब यही पूरा प्रोसीजर दूसरी लाइन को म्यू के इक्वल रख के करेंगे तो हमें मिल जाएंगे वेक्टर A2 और वेक्टर B2। तो यहाँ अब अगर आपका क्वेश्चन वेक्टर फॉर्मेट का होगा तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से। आपको इतना ऊपर का काम नहीं करना, ठीक है। तो 1 और 2 दोनों लाइन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंप्लीट किया, तो हमें A1 A2 और B1 और B2 मिल गए। क्लियर। A1 A2 मिलने के बाद हमने A2 माइनस A1 फाइंड किया, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। तो 2i से i को माइनस करेंगे i आएगा, 4 से 2 को माइनस करेंगे 2, 5 से 3 को करेंगे अगेन 2। ओके, B1 क्रॉस B2 निकाला क्रॉस प्रोडक्ट के मेथड से, हमें B1 क्रॉस B2 मिल गया। इसका मैग्नीट्यूड निकाला √6, मैग्नीट्यूड मालूम है आपको कैसे निकालते हैं, i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ओके, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस s.d का मतलब ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमने फॉर्मूला यूज किया, A2 माइनस A1 की वैल्यू रखी, B1 क्रॉस B1 B2 की वैल्यू रखी, मैग्नीट्यूड रखा B1 क्रॉस B2 का। अब यहाँ पर i वाला i के साथ मल्टीप्लाई, -1 j वाला j के साथ, 4 हो गया k वाला k के साथ, और सॉल्व करके आंसर आ गया 1/√6। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी लाइन के बीच पर जो डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, जैसे दो लाइंस हैं हमारे पास, सपोज दिस इज अ 2 स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस का मतलब हमने बताया आपको ऐसी दो लाइनें जो पैरेलल भी नहीं है और एक दूसरे को काट भी नहीं रही है प्लेन में, उनको बोलते हैं स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा एक लाइन के थ्रू निकाली जाती है, और वो लाइन उन दोनों ही लाइंस पर ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। ये ध्यान रखिए, आप कहीं पर भी डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस हमेशा एक परपेंडिकुलर लेंथ से निकाली जाती है। ओके, तो स्टूडेंट्स लेट्स सी अदर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिया है ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। जैसा हम लोग आर्टिकल में डिस्कस किया था कि अगर लाइंस हमारी पैरेलल हो जाए, दो ही तरीके की लाइंस पे क्वेश्चन मिलेगा आपको, या तो स्क्यू लाइंस होगी या फिर पैरेलल लाइंस होगी। ठीक है, स्क्यू लाइंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऐसी लाइनें जो ना तो पैरेलल हो और ना ही एक दूसरे को काटें। पैरेलल लाइंस मालूम है जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो अगर पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारी लाइंस पैरेलल लाइंस है। ठीक है, आपको हमने वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन को लिखा हुआ है, बिना लैम्डा वाला पोर्शन वेक्टर A1, लैम्डा वाला पोर्शन वेक्टर B1। ओके, फिर बिना म्यू वाला पोर्शन वेक्टर A2 और म्यू के साथ वाला पोर्शन हो गया वेक्टर B2। ठीक है, तो देखिए B1 और B2, यहाँ पर B1 और B2 में सिमिलरिटी क्या है, अगर B2 में से हम लोग 2 को कॉमन कर लें तो ये पूरा का पूरा B1 को एब्सॉर्ब कर रहा है। ओके, तो B2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ B1। तो हम लोगों ने पैरेलल की कंडीशन में क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी दो पैरेलल्स में इस तरीके, कोई भी दो वेक्टर्स में इस तरीके का रिलेशन मिल जाए कि उनमें से कोई भी कांस्टेंट नंबर लेने पे वो वही बना दे जो दूसरा वाला है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया 10 द गिवन लाइंस आर पैरेलल। तो अगर लाइंस हमारी पैरेलल है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला भी हमारा चेंज हो जाता है। हम यहाँ पे सिर्फ B यूज करेंगे एट द प्लेस ऑफ B1 क्रॉस B2। तो B1 और B2 को रिप्लेस करके हमने B लिया। अब B क्या है, हम लोगों ने आर्टिकल में देखा था कि B1 या B2 में से किसी भी एक को लिया जा सकता है। तो हमने वेक्टर B ले लिया, वेक्टर B1 को, B1 वेक्टर की वैल्यू लिखी, B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, A2 माइनस A1 क्रॉस B, हमने ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वैल्यू निकाली क्रॉस प्रोडक्ट में। तो अब देखिए A2 माइनस A1 वाले रिलेशन में J नहीं है, तो J के नीचे जो गुणांक है J का वो हमने 0 कर दिया। I के साथ 1 है तो हमने 1 लिखा, K के साथ -1 है तो -1 लिखा। ऐसे ही वेक्टर B के साथ जो था, I के साथ 2 तो 2, J के साथ तो J की लाइन में आएगा -1, K के साथ 1 तो 1। जिसको सॉल्व किया ये आ जाए, इसका मैग्नीट्यूड निकाला √11। अब यही पूरी वैल्यू उठा करके हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में रखी, तो √11/√6 यूनिट, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अगर पैरेलल का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा था, उसमें कार्टेशियन फॉर्म के क्वेश्चन को पहले हमने वेक्टर में कन्वर्ट किया, देन वी हैड यूज्ड दिस। ओके।